हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 6th क्लास की वर्कशीट नंबर 16 जो कि 25 नवंबर के लिए है उसको हम पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपकी ये वर्कशीट आपकी जो विज्ञान की किताब है और उसका जो चैप्टर है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, ये उसका जो भाग है उससे लिया गया है। तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है प्रकाश से कैसे परावर्तन होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है कि विद्युत से के चले जाने पर क्या आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं? आँखों के होते हुए भी नहीं, क्योंकि प्रकाश नहीं होता। जाहिर सी बात है, जैसे आप रात में भी पढ़ रहे हैं और एकाएक बिजली चली गई या आपका जो भी प्रकाश का स्रोत है, मान लो आप मोमबत्ती जला के पढ़ रहे हैं और मोमबत्ती बुझ गई, तो आँख तो वही है, किताब भी वही है, लेकिन आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि प्रकाश नहीं है। अब कमरे में प्रकाश का मुख्यतः स्रोत क्या होता है? बल्ब होता है। इसी प्रकार कमरे के बाहर यानी मैदान में, आसमान में, इन सब में क्या होता है? प्रकाश का स्रोत क्या होता है? तो उसमें प्रकाश का स्रोत होता है सूर्य। तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। तो दीप्त पिंड किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हो, यानी जिससे प्रकाश निकलता हो, प्रकाश मिलता हो। और सूर्य एवं प्राकृतिक दीप पिंड है। सूर्य क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक, यानी सूर्य मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति निर्मित है, प्राकृतिक है। और जबकि बल्ब जो है मानव निर्मित दीप्त पिंड है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं। ये सूर्य है, प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, और ये मानव निर्मित है। ये जुगनू है, ये टार्च है, और ये सूरज है। किताब आप क्या है? ये सब दीप्त पिंड नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। अब जैसे मानव है, हम हैं, तो हम प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। किताब उत्सर्जित नहीं करती, टेबल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो ये अदीप्त पिंड कहे जाते हैं। तो दीप्त और अदीप्त में आप समझ गए होंगे कि जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं वो दीप्त पिंड होते हैं, जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं वो अदीप्त पिंड होते हैं। अब देखिए क्या है कि नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त पिंड अथवा अदीप्त पिंड में वर्गीकृत करना है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए बच्चों 6 है, तो आप इन्हें अलग अलग लिखिए। 3 इसमें है, 3 इसमें, तो कौन सा दीप्त पिंड है, कौन सा अदीप्त पिंड है, ऊपर दिया गया है, आप वहाँ से देख के लिखना है, बहुत ही आसान है। अब हम इसको पढ़ते हैं। पारदर्शी। पारदर्शी क्या होते हैं? वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई देता है। जैसे शीशा हो गया, तो आप देखिए शीशे से आर पार, जैसे हम चश्मा लगाते हैं तो चश्मे के आर पार चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, या चश्मे से प्रकाश इस पार से उस पार हो जाता है, क्योंकि वो पारदर्शी कहा जाता है। अपारदर्शी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, जिसके कारण आर पार दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लीजिए दीवार है, तो आपके कमरे में बल्ब लगाए हैं, लेकिन दीवार के उस पार नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि दीवार अपारदर्शी है, प्रकाश को जाने नहीं देती अपने से पार। पारभासी, ऐसी वस्तुएं जो जिनके अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं धुंधली या स्पष्ट नज़र आती हैं। जैसे कि मान लीजिए पन्नी हो गई, झिल्ली हो गई, तो आप देखिए कई बार पन्नी लग जाती है तो प्रकाश जैसे शीशे से जितनी ज़्यादा जाता है उतना नहीं जा पाता है, इसलिए क्या होता है? वो अपारदर्शी होता है, मतलब पारभासी होता है। ऐसे ही पेपर हो गया, तो पेपर भी देखिए आप कहीं लगा देते, पेपर के बाहर थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखेगा, लेकिन पूरा प्रकाश नहीं जाता है। तो ना तो अपारदर्शी है पेपर, ना तो पारदर्शी है, ये पारभासी है। अब जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ऐसे ही एक क्रियाकलाप के माध्यम से दिया गया है कि पारदर्शी में पूरा का पूरा प्रकाश अंदर से बाहर हो गया है, पारभासी में बहुत हल्का, और अपारदर्शी में तो एकदम भी प्रकाश बाहर नहीं जाता है। अब बच्चों ये हो गया। अब 2 चीज़ें आपने समझी आज, दीप्त पिंड, अदीप्त पिंड, पारदर्शी क्या होते हैं, अपारदर्शी क्या होता है, और पारभासी क्या होता है। अब आपका प्रश्न आज का है कि निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से एवं पारभासी वस्तु को नीले रंग से तथा अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से गोला बनाना है। तो आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चीज़ें हैं, मतलब ये नाम, ये वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, इन्हें आप नोट करेंगे। और जो पारदर्शी है उसे हरे रंग से गोला करेंगे, जो
पारभासी है नीले रंग से, और जो अपारदर्शी है उसे लाल रंग से गोला करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं अपारदर्शी को लाल रंग से करता हूँ, तो अपारदर्शी क्या है? दीवार, किताब, पत्थर। ऐसे ही आप देखिए कि पारदर्शी क्या है और पारभासी क्या है। अब जैसे पारभासी में आप पन्नी, पेपर, ये पारभासी है, तो ये दोनों कर लीजिए, तो आप ऐसे ही गोला कर लेंगे। तो ये जो है जैसे बटर है बेटा, तो बटर क्या है? ये अपारदर्शी में आएगा। तो ये आज आपकी क्या हो गई? आज आपकी साइंस की वर्कशीट हो गई। आशा है आपको ये जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं, दीप्त पिंड, अदीप्त पिंड, पारभासी, अपारदर्शी और पारभासी, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।